तो वाराणसी जिला अदालत से इजाजत मिलने के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है और हिंदू पक्ष के साथ पूजा के वक्त प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। विधि विधान से व्यास तहखाने में पूजा शुरू की गई और व्यास जी का परिवार अब श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत की मांग कर रहा है। जिस पूजा का इंतजार देश 3 दशकों से कर रहा था, बीती रात अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में वो पूजा भी शुरू हो गई। व्यास जी के तहखाने में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विधि विधान से पूजा शुरू की गई। पूजा शुरू होने के साथ ही काशी विश्वनाथ में आए श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना हो गया। भोलेनाथ के जयकारे लगाए जाने लगे। वाराणसी जिला अदालत के व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करवाने के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन में आया। आधी रात को बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया। रात करीब 11 बजे व्यास परिवार को बताया गया पूजा होनी है। पूजा शुरू हुई, वहाँ हम लोग जो प्रवेश किए अंदर जो है तो वहाँ गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया है और अंदर जाकर के जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उन लोगों का शुद्धिकरण हुआ खंभे में और पूजन वहाँ से शुरू हुआ और जो वहाँ मूर्तियाँ थी उन लोगों का भी पूजन शुरू हुआ। दरवाजा खुलवाने और तहखाने में प्रवेश के बाद सबसे पहले शुद्धिकरण का काम किया गया, फिर पूजा हुई। ये पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों और पुजारियों के दिशा निर्देश में करवाई गई। किया जाएगा, इस विषय पर बोलना उचित नहीं है। आज का जो पूजन हुआ उसे किस रूप में हम देखें? पूजन बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे बाबा की भोग आरती होती है वैसे ही आरती भोग आरती भगवान को भोग लगा करके और षोडशोपचार पूजन पूर्वक आरती संपन्न। फिलहाल व्यास जी का तहखाना खुल चुका है और अब हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी के साथ ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ के अधिकार की कानूनी लड़ाई तेज करने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी से जी मीडिया के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और चलिए एक बार फिर से वाराणसी चलते हैं। नीतीश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। नीतीश, तहखाने में पूजा की इजाजत मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष में नाराजगी नजर आ रही है और इसीलिए प्रार्थना पत्र के जरिए 15 दिनों के लिए पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। देखिए, वाराणसी अदालत में इसके लिए मांग की गई है कि अगर ये पूरी मामले जो चल रहे हैं इस पूरे मामले को सुना जाए। 8 तारीख की डेट है और कहा गया है कि 15 दिनों तक इस पे अनुमति दी जाए कि 15 दिनों तक पूजा न हो। लेकिन आपको बता दें एक अपील और है कि जो हाईकोर्ट है उसके भी शरण में पहुंचे हुए हैं लोग। इन सब के बावजूद हिंदू समाज साफ तौर पे ये कह रहा है कि पूजा से दिक्कत क्या है। इसके अलावा अगर बात करें तो बातिन नोमानी जो कि मुफ्ती बनारस है और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के प्रमुख हैं, तो उन्होंने रात को लेटर जारी किया और उस लेटर में भी उन्होंने इस पूरी पूजा को लेकर रोष व्यक्त किया है। हालांकि उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और नमाज शांति से अदा करें। लेकिन अब इन सब मामलों के बावजूद अगर देखें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज नमाज अदा करनी है और पूरे शहर में सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस तरह से व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हुई तो हिंदू समाज के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है और आज नजर हाईकोर्ट पर भी टिकी हुई है क्योंकि आज 10 बजे से बताया जा रहा है कि अहम सुनवाई शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है इंतजामिया कमेटी की तरफ से और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी पर अहम सुनवाई होगी। सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी।